करतो. तो आज आपला फर्स्ट टॉपिक आहे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ऑफ एसएप. सो आपलं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर असणार यामध्ये. सो एंटरप्राइज स्ट्रक्चर म्हणजे काय? वी कॅन कॉल्ड ॲज ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर. म्हणजे प्रत्येक कंपनीची हायरार्की असते. म्हणजे मेन कंपनी, सब कंपनी, त्यांचे प्लांट्स वगैरे. सो ही जी हायरार्की आहे यालाच काय म्हणायचंय? एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. सो इन दॅट सर्वात टॉपला आहे कंपनी. फर्स्ट काय? कंपनी. सेकंड इज company code. Then third is plant. Fourth is purchasing organization. Fifth is storage location. ओके. सो हे काय आहे? हे आपलं ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आहे. सो फर्स्ट इज कंपनी, सेकंड इज कंपनी कोड, थर्ड इज प्लांट, फोर्थ इज पर्चेसिंग ऑर्गनायझेशन, फिफ्थ इज स्टोरेज लोकेशन. स्वतः ज्यावेळेस आपला प्रोजेक्ट चालू होतो त्यावेळेस प्रोजेक्ट वरती फर्स्ट काम हे असतं की एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आयडेंटिफाय केले जातात. ऍज पर फिजिकल कंपनीचा बिझनेस ज्याप्रमाणे आहे, फिजिकल ज्याप्रमाणे एंटिटीज आहेत, त्याप्रमाणे आपल्याला सिस्टीम मध्ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर किंवा ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर डिफाईन करावं लागतं. आता यामध्ये हे जे सर्व एंटरप्राइज स्ट्रक्चर आहे, ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर आहे, हे आपणच क्रिएट करावं असं नाही. कंपनी अँड कंपनी कोड कोण क्रिएट करणार आहे? फायनान्स वन. प्लांट अँड स्टोरेज लोकेशन कोण क्रिएट करणार आहे? आयदर एम और पीपी पर्सन. अँड परचेसिंग ऑर्गनायझेशन कोण क्रिएट करणार आहे? पर्सन. सो डिपेंड्स आहे, प्रत्येक मॉड्यूलचं वेगवेगळं काम आहे. कंपनीमध्ये सर्व मॉड्यूल एकत्र येऊन ते काम करतात. आता फर्स्ट काय? डिफाईन कंपनी. फर्स्ट काय? डिफाईन कंपनी. सेकंड डिफाईन कंपनी कोड. थर्ड इज परचेसिंग ऑर्गनायझेशन. देन प्लांट, स्टोरेज लोकेशन. आता फर्स्ट 1-2 हे कोण क्रिएट करणार आहे? This organization level will be created by FI consultant in real time project. म्हणजेच कंपनी कंपनी कोड हे FI म्हणजे फायनान्स मॉड्यूलचं काम आहे. अँड देन परचेसिंग ऑर्गनायझेशन, प्लांट अँड स्टोरेज लोकेशन ह्या कोण गोष्टी क्रिएट करू शकतं? आयदर पर्सन और पीपी पर्सन. दोघांचं दोघांपैकी कोणी करू शकतं. आता हे जे डेटा आहे, हे जे टॉपिक्स आहेत, आपण सिस्टीम मध्ये क्रिएट करणार आहे. तर प्रत्येकाचे नंबरिंग असतात. सो कंपनीचा मॅक्सिमम नंबर किती? 6 नंबर. म्हणजे 6 डिजिट पर्यंत नंबर आपण कंपनीचा नंबर म्हणून घेऊ शकतो. रिमेनिंग ऑल साठी किती डिजिटचा नंबर घेऊ शकतो? अंडर 4 कॅरेक्टर. म्हणजे 4 डिजिट पर्यंत आपण नंबर घेऊ शकतो. आणि हे जे नंबर्स आहेत ते तुम्ही न्यूमेरिक ठेवू शकता किंवा अल्फा न्यूमेरिक ठेवू शकता. डिपेंड्स ऑन यू. सो आता आपल्या सिस्टम मध्ये जाऊन काय करायचंय? डिफाईन कंपनी करायची. फर्स्ट काय करायचंय? डिफाईन कंपनी. सेकंड काय करायचंय? डिफाईन कंपनी कोड. थर्ड डिफाईन ऑर्गनायझेशन आहे जे प्रोक्युरमेंट साठी यूज होतं. देन डिफाईन प्लान, डिफाईन स्टोरेज लोकेशन. आता फर्स्ट ऑफ ऑल आपण काय करणार आहे? डिफाईन कंपनी करणार आहे. बट कंपनी म्हणजे काय? कंपनी हे कोण क्रिएट करणार आहे? फायनान्स कन्सल्टंट. दॅट इज फाईन. बट कंपनी म्हणजे काय? कंपनी इज अन ऑर्गनायझेशन फॉर्म बाय इंडिव्हिज्युअल पर्सन or groups of people come together and do the business in the market is called as company. म्हणजे कंपनी म्हणजे काय? जी एखादं सिंगल पर्सन असेल किंवा ग्रुप्स ऑफ पीपल्स एकत्र येऊन मार्केटमध्ये बिझनेस करणं. ते म्हणजे काय? ते म्हणजे कंपनी. सो कंपनीची मॅक्सिमम लेंथ किती आहे? मॅक्सिमम लेंथ आहे 6 कॅरेक्टर. आणि याचा टी कोड कोणता आहे? OX15. ओके. कंपनी क्रिएशनचा टी कोड आहे OX15, किंवा आपण हा जो पाथ आहे तो पाथने पण करू शकतो. सो इथे काय? SPRO IMG एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, देन डेफिनेशन वगैरे त्यामध्ये जाऊन करू शकतो. एकच मिनिट, गिव्ह मी 1 सेकंड ओनली. ओके. सो याचा टी कोड काय? OX15, किंवा याचा कॉन्फिगरेशन पाथ आहे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फायनान्शियल अकाउंटिंग, डिफाईन कंपनी, आणि ती येऊन आपण कंपनी क्रिएट करणार. ओके. सो आता आपल्याला एसएपी मध्ये जाऊन हे ट्रान्झॅक्शन कसे वर्कआउट करायचे ते पाहायचंय. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसएपी लॉग इन कशी करायची? आता हे एसएपी मी लॉग आउट करतो.
ओके, लॉग आउट झालेला आहे ऑलरेडी. सो एसएपी ओपन कसं करायचं आहे? डेस्कटॉपला यायचं आहे, तुमचं एसएपी लॉगन चेक करायचं कुठे आहे, आणि त्या एसएपी लॉगनला डबल क्लिक करायचं आहे. देन इथे फंक्शनल S4 HANA 2023 आहे, डबल क्लिक ऑन इट. सो इथे क्लायंट नंबर आहे 400, तोच ठेवायचा आहे. इथे युजर आय डी द्यायचा आहे. आवर युजर आय डी इज माय आय डी इज 3001 अँड पासवर्ड इथे मी एंटर करतो. देन कंटिन्यू. जर चुकीचा पासवर्ड एंटर झाला तर सिस्टीम लॉग इन करून देत नाही. वन मोर टाइम एंटर केला करेक्ट पासवर्ड. आता हे झालं आपलं एसएपीचं होम पेज. सो इथे वरती काय मेन्यू फंक्शन्स आहे, ग्रीन आयकॉन फॉर एंटर. हा जो व्हाईट बॉक्स दिसतोय त्यामध्ये आपला टी कोड द्यायचा. टी कोड काय आहे आपला? OX15. ओके, टी कोड काय आहे आपला? OX15 टी कोड आहे. सो इथे मी टी कोड दिलाय. जस्ट प्रेस एंटर. सो आपण कुठे आलो आता? डिफाईन कंपनीच्या पेजला आलेलो. सो हे एक ऑप्शन आहे, और सेकंड ऑप्शन आहे, देर इज वन मोर टी कोड SPRO. एसपीआरओचं काय मिनिंग आहे? हा एक टी कोड आहे, बट त्याचं मिनिंग पण आहे. इथे मी मेन्शन करतो, टी कोड OX15. और वी हैव SPRO पाथ. मग SPRO मी ओपन करणार. SPRO स्टँड फॉर SAP प्रोजेक्ट रेफरन्स ऑब्जेक्ट. SPRO म्हणजे काय? SAP प्रोजेक्ट रेफरन्स ऑब्जेक्ट. देन आपल्याला जायचं IMG ला. IMG म्हणजे काय? इम्प्लिमेंटेशन गाईड. त्यानंतर जायचं एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. देन डेफिनेशन. डेफिनेशन. ओके. देन फायनान्शियल अकाउंटिंग. आणि त्यामध्ये जाऊन काय करायचंय? डिफाईन कंपनी. सो एक तर तुम्ही डायरेक्ट टिकोडनी करू शकता OS15, किंवा हा आहे कॉन्फिगरेशन पाथ. दोघांपैकी तुम्ही काही पण यूज करू शकता. आता टिकोडने आपण ओपन करून ओपन केलं होतं, आता पाथने ओपन करायचं. SPRO इथे टिकोड मध्ये एंटर केलाय मी. देन कंटिन्यू. त्यानंतर एसीपी रेफरन्स IMG, जस्ट क्लिक ऑन इट. मग आता इथे कुठं क्लिक करायचं? इथे शोधायचं आहे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. इथे टॉपलाच आहे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर. त्याच्या लेफ्ट हँड साईडला हा जो ब्लॅक एरो आहे त्याला क्लिक करायचं. नेक्स्ट कुठे जायचंय? डेफिनेशन मध्ये. डेफिनेशनच्या लेफ्ट हँड साईडला ब्लॅक एरो आहे, त्याला क्लिक करायचंय. नेक्स्ट फायनान्शियल अकाउंटिंग. क्लिक ऑन दिस ब्लॅक एरो आणि डिफाईन कंपनी. इथे काय करायचंय? डिफाईन कंपनी. जस्ट डिफाईन कंपनीला मी एक्झिक्यूट करणार. सो सेमच आहे, मगाशी जे होतं तेच पेज आता आलंय. मग तुम्ही एक तर टी कोडनी करा किंवा येथून करा. यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे का, किंवा वेगळं काय आहे का? सेमच आहे. एक तर तुम्ही टी कोडनी जावा किंवा SPRO नी जावा, दोन्ही पण कसे गाईज? सेम आहे. गॉट इट? हॅलो गाईज, अंडरस्टँड होत आहे? हाँ सर, हाँ सर। हो सर, हो सर। ओके. सो गाईज, मोटरोला नावाने कोणी जॉईन केलंय? नाव काय तुमचं? येस. हॅलो. हॅलो. येस, नाव काय तुमचं? I'm Govind Prasad Das from Chhatrapati Sambhaji. येस, गोविंद. ओके ओके, गॉट इट. ठीक आहे. सो आता इथे काय करायचं? आता आपल्याला इथे कंपनी नवीन बनवायची. जस्ट मी इथे न्यू एंट्री करणार. सो इथे काय करायचंय? कंपनी नंबर द्यायचा आहे. सो Yes, कंपनी sir. नंबर. हाँ. Sir, I have a question for you. You can try to say Hindi. यस यस, ओके. सो यहाँ पर हमें क्या करना है? कंपनी नंबर देना है. सो कंपनी नंबर विच विल बी अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक, इट डिपेंड्स ऑन अस. तो यहाँ पर मैं कंपनी नंबर देता हूँ, B9001. ओके. सो आप कौन सा भी नंबर ले सकते हो, और यहाँ पे भी कंपनी का नेम देना है. सो यहाँ पर मैं कंपनी का नेम देता हूँ, बजाज ऑटो. तो दिस इज माई कंपनी, बजाज ऑटो. दिस इज माई कंपनी. सो यहाँ पे कंपनी का एड्रेस चाहिए. सो ये जो एड्रेस है, नेम है, ये कौन देगा हमें? ये कंपनी देगा, क्लाइंट कंपनी.
जिनका कंपनी वो हमें देगा, लीगल एड्रेस क्या है, लीगल नेम क्या है, वो सब। तो यहाँ पे कंपनी का नंबर हमें देना है, विच इज द 6 डिजिट नंबर दे सकते हैं मैक्सिमम। यहाँ पर नेम ऑफ द कंपनी एंटर करना है, देन यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है। सो एड्रेस जो हमें क्लाइंट कंपनी देगा वही एड्रेस, सपोज MG रोड, मुंबई समथिंग। देन पोस्टल कोड मीन्स पिन कोड। सो इंडिया का पिन कोड कितना डिजिट का है? 6 डिजिट का। सो यहाँ पे 6 डिजिट होना ही चाहिए। सिटी मुंबई, देन कंट्री इंडिया, लैंग्वेज इंग्लिश, एंड करेंसी INR, इंडियन रुपीज। सो यहाँ पर हमें ऐसा इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, कंपनी नंबर, नेम ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी। ये एड्रेस हमें क्लाइंट कंपनी प्रोवाइड करेगा, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट। अभी इसको सेव कैसे करेंगे? यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन इट। वाइल सेविंग सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रॉम्प्ट फॉर कस्टमाइज रिक्वेस्ट, ये हम सिस्टम में कस्टमाइज कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स वाई सिस्टम हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट क्रिएट करने को बोल रही है। तो यहाँ पे ये तो ओल्ड रिक्वेस्ट है, हमें न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे आके हमें क्या करना है, क्रिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, आज का टॉपिक का नेम, क्या नेम है टॉपिक का? एनीवन टेल मी? यस अमर, स्वप्निल? कंपनी क्रिएट। क्रिएशन। कंपनी कोड। कंपनी क्रिएशन, कंपनी कंपनी क्रिएशन टॉपिक नहीं है हमारा। और हमारा क्रिएशन। मेन यहाँ टॉपिक कौन सा है? पर स्ट्रक्चर ऑफ SAP एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। राइट, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ पर मैं नेम ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा स्ट्रक्चर। हूँ, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन अंडरस्कोर माई इनिशियल अंडरस्कोर, आज का डेट कितना है? 03/09/2025। इस तरह से यहाँ पे नेम हमें देना पड़ता है। फर्स्ट टॉपिक नेम, सेकंड किसने किया है उसका इनिशियल, थर्ड यहाँ पे डेट, एंड देन इसको मैं अभी सेव करने वाला हूँ। सो यहाँ पर देखिए हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया एंड यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट नंबर, जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू करना है। हो गया, कंपनी क्रिएशन हो गया, दिस इज आवर कंपनी। ओके, सो मैंने कंपनी का नेम कौन सा दिया है यहाँ पे, V01, विच इज बजाज ऑटो। सो अभी हमें क्रिएट करना है कंपनी कोड। अभी क्या क्रिएट करना है? कंपनी कोड। सो व्हाट इज कंपनी कोड? अभी कंपनी कोड क्या होता है? ईच एंड एवरी बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी क्रिएटेड एज ए कंपनी कोड। मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, हर एक कंपनी के लिए कंपनी कोड क्रिएट करना ही पड़ता है, विच इज कंपल्सरी। ओके, कंपनी कोड मीन्स सब कंपनी, ओके, मीन्स सब डिविजन ऑफ द कंपनी। So company code is a legal entity with their own balance sheet and with their own profit and loss account. मीन्स कंपनी कोड क्या होता है, उसका अलग से बैलेंस शीट बनता है एंड अलग से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है, उसको हम कंपनी कोड बोलेंगे। सपोज मेरा एक बड़ा कंपनी है, ओके, मल्टीपल कंट्रीज में कंपनी है। सो सबके लिए एक ही कंपनी रहेगा क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, रीजन स्पेसिफिक अलग अलग कंपनी कोड क्रिएट करेंगे। सपोज मेरा एक कंपनी इंडिया में, एक कंपनी यूएस में, दोनों का जो प्रॉफिट लॉस हम देखेंगे कैसे? उस कंपनी के हिसाब से देखेंगे, लोकेशन हिसाब से। इंडिया में जो काम हो रहा है उसमें हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, यूएस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग कंपनीज के लिए कंपनी कोड क्रिएट करना पड़ता है। सो कंपनी कोड इज द सब डिविजन ऑफ द कंपनी एंड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मेंटेन्ड एंड सेव्ड अंडर कंपनी कोड। मीन्स फाइनेंस के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं कंपनी कोड के अंडर ही पोस्ट होते हैं, कंपनी कोड के अंडर ही हम उसको सेव करते हैं। मीन्स फॉर फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी कोड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड कंपनी कोड कौन क्रिएट करेगा? FI कंसल्टेंट। ओके, सो अभी इन शॉर्ट कंपनी कोड इज द सब डिविजन ऑफ द कंपनी, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल बी टेक्स प्लेस एट कंपनी कोड लेवल ओनली। एंड कंपनी कोड कौन क्रिएट करेगा? FI कंसल्टेंट। सो कंपनी कोड क्रिएशन का टी कोड कौन सा है? सो यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं OX02 से एंड कॉपी कर सकते हैं EC01 से।
देर आर टू टी कोड्स. सो गो बैक. और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन पाथ भी यूज कर सकते हैं. एसपीआरओ, आईएमजी, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डिफाइन कंपनी कोड. उसी सेम पाथ में कंपनी कोड का भी सेटिंग है. एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड. सो यहाँ पे कॉपी कंपनी कोड है, एडिट कंपनी कोड, जस्ट एडिट कंपनी कोड. यहाँ पे मैं न्यू एंट्री करने वाला हूँ. सो यहाँ पे न्यू एंट्री, सपोज B902. ओके, सो यहाँ पे हमें नेम देना है बजाज ऑटो इंडिया. सिटी सपोज, ये जो कंपनी कोड है इसका भी मुंबई सिटी है. रीजन इंडिया. करेंसी INR. लैंग्वेज इंग्लिश. देन क्लिक ऑन एड्रेस आइकॉन. एंड यहाँ पे हमें डिटेल एड्रेस देना है. फर्स्ट सिलेक्ट द टाइटल एज अ कंपनी. सेकंड, नेम ऑफ द कंपनी, बजाज ऑटो इंडिया. सो यहाँ पे सर्च टर्म देना है. फर्स्ट बजाज देता हूँ, सेकंड ऑटो देता हूँ. यहाँ पे हमें एड्रेस देना है इन डिटेल्स, जो भी होगा वो. सपोज इसका भी एड्रेस क्या है, मुंबई का एड्रेस, जस्ट एग्जांपल. रीजन इंडिया, सॉरी कंट्री इंडिया, रीजन मीन्स स्टेट. स्टेट कौन सा है अभी हमारा, 13, महाराष्ट्र. सो यहाँ पे हमें एड्रेस देना है. ये एड्रेस हमें कौन देगा, ये एड्रेस हमें देगा, कौन देगा, क्लाइंट. मीन्स सपोज बजाज के लिए हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बजाज कंपनी के पर्सन हमें डिटेल्स देंगे सर. कंटिन्यू एंड देन से, देन कंटिन्यू. सेम अभी यहाँ पर सेम रिक्वेस्ट यूज करना है, बिकॉज हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर. एंड कंपनी कोड ये इसी टॉपिक का पार्ट है. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम सेम रिक्वेस्ट यूज करने वाले. देन कंटिन्यू. हो गया. सो डेटा वाज सेव्ड, मीन्स यहाँ पे हमने कंपनी कोड क्रिएट किया है. क्या क्रिएट किया है, कंपनी कोड क्रिएट किया है. ओके. देन नेक्स्ट हमें क्या क्रिएट करना है, प्लांट. सो बिफोर प्रोसीडिंग टू प्लांट, किसी कुछ डाउट है, एनी क्वेश्चन गाइस. No, sir. गोविंद प्रसाद, वीडियो चालू करो, वीडियो बंद नहीं करना है. सबको वीडियो चालू करना है, वीडियो कंपलसरी रहेगा सबके लिए. ओके. अभी हमने क्या क्या क्रिएट किया, What happened? यस अभी हमने क्या क्या क्रिएट किया, Company and company code. कंपनी एंड कंपनी कोड. सो व्हाट इज कंपनी. तो मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? यस. Company run to client. हम्म. एंड व्हाट इज कंपनी कोड. यस. Company code is subdivision of company. Yes, company code is the Subdivision of company. subdivision of the company. Correct. And all the financial transaction will takes place at company code level only. And company code will have its own balance sheet and profit and loss statement. Correct. Define company का टी कोड कौन सा था, OX15. और we have this configuration path. And define company code का टी कोड कौन सा था. OX02. OX02. एंड नहीं तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन पाथ है, पाथ से भी हम जा सकते हैं. करेक्ट. मला लगेच असं काय म्हणला? ओके. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी माझे नाव होते. ठीक है. देन अभी हम जाएंगे डिफाइन प्लांट. हम जाएंगे प्लांट के लिए. अभी प्लांट क्या होता है गाइस, व्हाट इज प्लांट. प्लांट मींस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. प्लांट मींस क्या होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग होता है. मैन्युफैक्चरिंग मींस व्हाट, वहाँ पे मशीनरीज है. एंड रॉ मटेरियल से हम सेमी फिनिश और फिनिश मटेरियल बनाते हैं, वहाँ पे प्रोसेस होता है. ये जो लोकेशन है उसको हम प्लांट बोलते हैं. सो प्लांट क्रिएशन का टी कोड है OX10. और वी कैन फॉलो दिस कॉन्फ़िगरेशन पाथ. मैं आपको दोनों भी दिखाता हूँ. सो यहाँ पे पाथ कौन सा फॉलो करना है, SPRO, IMG.
देन इंटरप्राइज स्ट्रक्चर डेफिनेशन, उसके बाद ओपन करना है लॉजिस्टिक जनरल, यहाँ पे डिफाइन प्लांट है। तो यहाँ पे आके हमें क्या करना है, न्यू एंट्री करना है। और इल्स हमारे पास टी कोड है प्लांट का, कौन सा टी कोड है, OX10, OX10, एंटर। सेम ही पेज है। ओके, आप टी कोड से जाओ, पाथ से जाओ, एक ही पेज होगा। सो यहाँ पे न्यू एंट्री करना है, यहाँ पे प्लांट का नंबर देते हैं। सो आपने कंपनी कोड का नंबर क्या दिया था, B903। यहाँ पे नंबर देते हैं प्लांट का। सो बजाज ऑटो चाकन प्लांट, एंटर। सो यहाँ पे हमें क्या करना है अभी, क्लिक ऑन दिस एड्रेस टैब, यहाँ पर डिटेल एड्रेस देना है, बजाज ऑटो चाकन प्लांट। सो यहाँ पे देता हूँ मैं फर्स्ट बजाज, सेकंड देता हूँ चाकन, सर्च टर्म फॉर सर्चिंग के लिए हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। देन डिटेल एड्रेस ऑफ दिस प्लांट, अभी इस प्लांट का एड्रेस क्या है, जो भी एड्रेस रहेगा यहाँ पे हमें एड्रेस टाइप करना है, जो भी रहेगा। पिन कोड क्या है, सपोज 412101। सिटी कौन सा है, अभी पुणे सिटी आएगा। रीजन एंड कंट्री, कंट्री इट शुड बी इंडिया, एंड रीजन अभी पुणे का कौन से रीजन में आता है, महाराष्ट्र में आता है, सो यहाँ पे महाराष्ट्र। सो ये दिस स्पेसिफिक चाकन प्लांट का लोकेशन है। ओके, देन कंटिन्यू, एंड इसको अभी सेव करना है, उसको अभी सेव करना है, जस्ट सेव इट, देन कंटिन्यू। सो यहाँ पर सेमी रिक्वेस्ट में हम डेटा सेव करेंगे, हो गया ऐसे। एंड यहाँ पर हम फैक्ट्री कैलेंडर असाइन करेंगे। फैक्ट्री कैलेंडर मीन्स कंपनी के जो वर्किंग डेज होते हैं, हॉलीडेज होते हैं, उसका कैलेंडर इसमें रहता है। सो वी हैव वन कैलेंडर इज IN, इंडिया इंडियन कैलेंडर रहता है वो, उसको मैं असाइन करता हूँ प्लांट को ही। हो गया क्रिएट। तो प्लांट कौन सा क्रिएट करा हमने, दिस इज द प्लांट, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट इज बजाज ऑटो साकर। अभी मैं क्या करता हूँ, वन मोर प्लांट क्रिएट करता हूँ, B904, बजाज ऑटो अकॉर्डी, सेव, गो बैक, न्यू एंट्री, 904 बजाज ऑटो अकॉर्डी। देन यहाँ पे आके हमें एड्रेस देना है, देन सर्च टर्म में फर्स्ट बजाज, सेकंड अकॉर्डी होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डी प्लांट का एड्रेस होगा, जो भी होगा इन डिटेल। रीजन कौन सा लेना है यहाँ पे, इट शुड बी महाराष्ट्र। सो इस तरह से हम हमें जो हमारे जितने भी प्लांट्स हो गए, वन बाय वन वो क्रिएट करना है, एंड देन से। तो यहाँ पर हम फैक्ट्री कैलेंडर असाइन कर सकते हैं, देन से। तो दिस इज द सेकेंड प्लांट, B904 बजाज ऑटो अकॉर्डी, B904 बजाज ऑटो अकॉर्डी। तो यहाँ पर क्या किया हमने अभी, प्लांट क्रिएशन किया। प्लांट मीन शॉर्ट, जहाँ पे एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक्चुअल प्रोडक्शन होता है, वो प्लेस मीन्स प्लांट। वहाँ पे मशीनरीज होंगे, वहाँ पे रॉ मटेरियल विल कन्वर्ट इनटू सेमी फिनिश एंड फिनिश मटेरियल, वहाँ पे प्रोसेस होता है, उसको हम प्लांट बोलते हैं। करेक्ट। सो इस तरह से हमें हमारे जितने भी प्लांट्स रहेंगे वन बाय वन सिस्टम में क्रिएट करना है। देन नेक्स्ट इज क्रिएट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स परचेसिंग डिपार्टमेंट। सो यहाँ पे मेंटेन परचेस ऑर्गेनाइजेशन। सो परचेस ऑर्गेनाइजेशन विल बी क्रिएटेड बाय MM कंसल्टेंट इन रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, and client purchasing department will be created as a purchasing organization in SAP। मीन्स क्लाइंट के जो परचेसिंग टीम होता है, परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, उसको हमें एसीपी में क्रिएट करना है, उसको बोलते हैं परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। सो परचेसिंग डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मटेरियल परचेसिंग एक्टिविटी। ओके। सो
उनका जो डेटा है हमें सिस्टम में एंटर करना है। टी कोड क्या है उसका? OX08। इस टी कोड से हम क्या करेंगे? OX08 एंटर। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। जस्ट यहाँ पे क्रिएट करना है। सपोज यहाँ पे देता हूँ मैं B801 बजाज ऑटो, B802 बजाज ऑटो चाकन, B803 बजाज ऑटो अकोर्डी। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए। सेव, कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने क्या कितना परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया? 3 परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। अभी 3 क्यों किया आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट इज फॉर बजाज ऑटो, मीन्स दिस इज सेंट्रलाइज परचेसिंग टीम। दिस इज सेंट्रलाइज परचेसिंग टीम। एंड बजाज ऑटो चाकन, इसका काम क्या रहेगा? ओनली परचेस फॉर चाकन प्लांट। एंड बजाज ऑटो अकोडी ओनली दे विल परचेस फॉर अकोडी प्लांट। सो टू आर प्लांट स्पेसिफिक एंड वन इज सेंट्रलाइज। उसके लिए मैंने क्या किया? 3 परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया। एंड अभी लास्ट वन क्या क्रिएट करना है? स्टोरेज लोकेशन। अभी स्टोरेज लोकेशन क्या होता है गाइस? विद इन प्लांट, विद इन प्लांट वहां पे नंबर ऑफ स्टोरेज लोकेशन होते हैं। जहां पे रॉ मटेरियल स्टोर होता है उसको बोलते हैं स्टोर लोकेशन, स्टोर का स्टोर लोकेशन। देन शॉप फ्लोर लोकेशन होता है विच कॉल्ड WIP लोकेशन। देन फाइनल मटेरियल का लोकेशन होता है विच कॉल्ड फिनिश गुड्स। देन रिवर का लोकेशन होता है, स्क्रैप का लोकेशन होता है। सो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग स्टोरेज लोकेशन होते हैं। बस स्टोरेज लोकेशन कैसे रहते हैं? विद इन प्लांट रहते हैं। सो हमें क्या करना है? सो स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करना है। की कोड यहाँ पे यूज करना है OX10। सो गो बैक, स्लैश एन से हम बैक आ सकते हैं। OX10 एंटर, सॉरी OX09, OX092, OX09 ऑब्सोल्यूट हो गया। देन वी कैन यूज OX092। तो यहाँ पे प्लांट देना है। सो हमारा प्लांट नंबर क्या था गाइस? ये देखिए, B903 एंटर। एंड यहाँ पे न्यू एंट्री का ऑप्शन है, जस्ट क्रिएट फर्स्ट लोकेशन। तो यहाँ पे देना है फर्स्ट RM01। सो ये 4 डिजिट नंबर आप कुछ भी दे सकते हो विच इज फॉर रॉ मटेरियल। RM02 रॉ मटेरियल सेकेंड स्टोर। देन SFG1 सेमी फिनिश मटेरियल, SFG2 सेमी फिनिश का सेकेंड लोकेशन। देन FG01 फिनिश मटेरियल। देन SR01 स्क्रैप लोकेशन। देन RR01 रिवर्क लोकेशन, और रिजेक्ट और रिवर्क। इस तरह से हम यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करेंगे। स्टोरेज लोकेशन इज द 4 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर, आगे होगा उसका डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं सिलेक्ट करके कॉपी करके लेता हूँ। जस्ट सेव इट। सो दिस स्टोरेज लोकेशन आर बिलोंग्स फ्रॉम दिस प्लांट B903। गो बैक, देन वंस अगेन OX092। अभी नेक्स्ट प्लांट के लिए लोकेशन क्रिएट करना है B904। न्यू एंट्री करना है। सो यहाँ पे लोकेशन देना है, डिस्क्रिप्शन देना है, एंड देन सेव इट। सो सेकेंड प्लांट के लिए इसी तरह से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस? यहाँ पे हम स्टोरेज लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया? ऑल डेटा क्रिएट किया। अभी हमें असाइन करना है, असाइनमेंट। सो वी कैन डू असाइनमेंट। फर्स्ट असाइन करना है, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। सेकेंड, असाइन प्लान टू कंपनी कोड। थर्ड इज असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड और प्लांट।
ओके। सर इस तरह से स्टोरेज हम लोकेशन का डिफॉल्ट क्या था? स्टोरेज लोकेशन असाइन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वाइल क्रिएशन ऑफ लोकेशन वहां पे हमने प्लांट दिया है, ऑटोमेटिक असाइन हो गया। नहीं सर, स्टोरेज लोकेशन के लिए कुछ कीवर्ड है या नहीं? स्टोरेज लोकेशन का टी कोड OX092। ये तो परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन OX08। OX092 स्टोरेज लोकेशन का, एंड परचेज ऑर्गेनाइजेशन का OX08। प्लांट का कौन सा था? OX10। ओके। सो इस तरह से हमें क्या करना है, हमने क्रिएशन तो किया, अभी असाइनमेंट बाकी है, ये तीनों का असाइनमेंट करना है, इस तीनों का असाइनमेंट करना है। अंडरस्टैंड? यस। ओके सर। ओके गाइस, थोड़ा मीटिंग का लिमिट आ गया है, इसका अभी क्लोज हो जाएगा। आपको फिर से सेम लिंक से ज्वाइन करना है। सो पेड है, लेकिन पता नहीं आज कैसे लिमिट आ गया उसको, वो टिकट रेज करना पड़ेगा जूम को। लिंक सेम ही है, सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है ये खत्म होने के बाद। ठीक है। ओके।